हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड यू आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकती है, कहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमने परसों डिस्कस किया था कि ये जो मार्केट गैप अप ओपनिंग का हमने जो सिनेरियो डिस्कस किया था, तो सेम चीज़ हुई है। मार्केट यहाँ पर एक अच्छा गैप अप ओपन हुई और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट बिल्कुल वन साइडेड मूव में नीचे की तरफ आई है ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, 34,750 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। इसके बाद एक बीच में जो है साइकोलॉजिकल लेवल आता है 34,000 का। 34,000 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट जो ओपन होती है, पहली कैंडल ही ओपन होती है, वो ओपन होती है 34,126 पर, और पहली कैंडल का ही हाई नहीं ब्रेक होता है और यहाँ पर लो ब्रेक हो जाता है। देखिए अगर यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होता तो चांसेस थे मार्केट के ऊपर जाने के, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था। बट यहाँ पर देखिए इस तरह की मार्केट अगर कभी भी ओपन होती है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है। मार्केट अगर रेंज बना करके ऊपर का हाई ब्रेक कर रही है, तब तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज नीचे की तरफ, नीचे ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट, ये जो गैप बना हुआ है, ये पूरा गैप बना हुआ है, ये गैप मार्केट फिल करने के लिए आ सकती है। और फाइनली देखिए आज सेम चीज़ हुई है, मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने आकर के अपना जो गैप था वो फिल किया है। अब देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट में, ये मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी दी थी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए मैं जाकर कंटिन्यू 5-10 चार्ट तो मैं डेली पोस्ट कर ही देता हूँ। वहाँ से जो है आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल सकता है कि आपको कहाँ पर ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ गया, तो मैं यहाँ पर आपको, मैं ये मैसेज कर दूंगा, आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। या कहीं पर रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो चीज़ें मैं मतलब कंटिन्यू मैं चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ टेलीग्राम में। मैंने आपको लोगों को ये भी चीज़ बताई थी कि ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हर्डल है और यहाँ पर बाइंग आ सकती है। बाइंग आने के बाद मार्केट यहाँ से फिर देखिए रेजिस्टेंस लेती है और मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ जाती है। अब कल के लिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको सब बताया था। और फाइनली देखिए यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन होता है और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट वन साइडेड मूव नीचे की तरफ जाती है 900 से ऑलमोस्ट 750 के आसपास। 150 पॉइंट यहाँ पर वन साइडेड जाती है। आई होप आप लोगों ने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट लिया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, और ये हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट में। और 15 मिनट के चार्ट में क्या है, अब देखिए 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले तो ये वाला लेवल देख लीजिए जो मैंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया है। देखिए चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी ट्रेड का लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये मैंने जो है पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, अगेन डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये कंटिन्यू मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी 33,750 के लेवल पर। अब ये 33,750 के लेवल पर रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन करती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर होता है, मान लीजिए 33,000 है, 32,000 है, 31,000 है, और वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, लाइक दिस, जैसे यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा था, मार्केट 4 बार यहाँ पर ट्राई कर चुकी थी, और नेक्स्ट डे मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो गैप अप ओपन होने का मतलब क्या होता है, वहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया है। अब हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए होंगे ये वाला एरिया। अब यहाँ पर जाकर के मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है कि नहीं करती है। मे बी अगेन कल हमको यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। अब देखिए कल मार्केट में भी यहाँ पर ओपन हो, तो मैं तीनों सिनेरियो आपको बता देता हूँ कि तीनों सिनेरियो में किस तरीके से आपको फाइनली ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कल रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कल होने वाली है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, तो हमारा लेवल क्लियर कट ये वाला लेवल होने वाला है ऑलमोस्ट 33,500 के आसपास। मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट अच्छे से ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट कल रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद मार्केट कल, देखिए मैं दोबारा आप लोगों को समझा देता हूँ, मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट करे, और रेंज बनाने के बाद मार्केट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है, तो ये ध्यान रखिएगा क्लियर कट हम यहाँ पर 33,500 का लेवल बिल्कुल क्लियर कट देखेंगे। वन वे मूव में यहाँ पर देखेंगे बहुत तेजी से मूव होगी। बट इसी फ्लो में अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद पहला टारगेट हमारा ये वाला होगा जहाँ से आज हम ऑलरेडी 2 बार हम रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर ट्रेड बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर मे बी 80 से 90% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये हमारे लिए एक हर्डल बन चुका है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ से मार्केट कल अगेन नीचे की तरफ आ सकती है। तो ध्यान रखिए ये जो लेवल होगा, मैं लेवल भी आपको क्लियर कट
समझा देता हूँ। लेवल हमारा है ऑलमोस्ट 34,000 ही मान लीजिए, 33,980। तो मतलब 34,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, दूसरा क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो यहाँ से मार्केट अगर अगेन आपको कोई बुलिश सॉरी बियरिश कोई सिग्नल देती है, तो यहाँ से अगेन एक छोटा सा ट्रेड बनाया जा सकता है। और ये जो हम ट्रेड बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, इस ट्रेड का टारगेट हमारा हमारा आज का ही डे लो होगा अगर हम यहाँ से सेलिंग के लिए जाते हैं। अगर मार्केट देखिए, अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन यहाँ पर होती है, समझ लीजिए मार्केट क्लोजिंग 814 पर है और यहाँ पर 150-200 पॉइंट ओपन हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, 34,000 के लेवल पहुंचेंगे, अगेन यहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मार्केट जब भी आएगी एटलीस्ट 100 पॉइंट तो नीचे की तरफ आएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। दूसरा देखिए, अब मैं गैप अप ओपनिंग का बताता हूँ और गैप डाउन ओपनिंग का बताता हूँ। देखिए, ये 3 प्लान मैं इसलिए बताता हूँ ना कि जैसे कि मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, जिस तरीके से मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, उस तरीके से मैं शायद सोचता हूँ कि कई लोग ट्रेड करते होंगे, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का पर्पस होता है। क्योंकि देखिए, मैं ऑलमोस्ट 10:15, 10:30, 11 हार्ड 11 बजे तक मेरी ट्रेडिंग हो जाती है, मैं ट्रेडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब मेरा जो टारगेट है एक दिन में जितना प्रॉफिट बनाना है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 5 लाख है, चाहे 10 लाख है, वो देखिए वो क्या होता है, वो डिसाइड है मेरा, इतना प्रॉफिट मैंने बनाना ही बनाना है, इतना तो मैंने लेना ही लेना है। उसके बाद मार्केट मुझे उस फ्लो में जितना मर्जी दे दे, ठीक है ना, मतलब अपना प्रॉफिट तो मैं निकालूंगा ही निकालूंगा मार्केट से, जो मेरा टारगेट है। तो वो टारगेट मेरा ऑलमोस्ट देखिए 10:15, 10:30, 1 घंटे की ट्रेडिंग में मेरा वो काम हो जाता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बताता हूँ, इसलिए ये ट्रेडिंग प्लान मेरे लिए जरूरी होता है। अब आपके लिए होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता है, बट लेकिन आपको ट्रेडिंग प्लान बनाकर ही काम करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, गैप, अब देखिए ये क्यों जरूरी है ये भी समझा देता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान बनाया था कि अगर मार्केट यहाँ पर बड़ा गैप अप ओपन होगी, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट नीचे की तरफ आएगी, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमने परसों क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से देखिए, अगर आपने ये ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट किया होता तो यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते थे, इसलिए ये ट्रेडिंग प्लान जरूरी होते हैं। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ से बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है, तो बड़ा गैप अप जो यहाँ पर आज का जो डे हाई लगा हुआ है, इस गैप अप के आसपास मान लीजिए यहाँ पर ओपन हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकती है अगर इस लेवल पर ओपन होगी। देखिए, 2 लेवल मैंने बता दिए, एक तो लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जो हमारा पहला स्विंग बना हुआ है, और आज का डे हाई दूसरा। यहाँ पर अगर डायरेक्ट पहली कैंडल मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे ओपन हो गई, पहली रेड कैंडल ओपन हो गई, तो यहाँ पर इसका अगर हाई नहीं ब्रेक हो रहा है और लो ब्रेक हो जाता है, तो अगर लो ब्रेक हो जाता है तो लो ब्रेक होने के बाद क्लियर कट मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है। हमको लो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर देखिए, यहाँ पर सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी, सबसे आइडियल सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाए बिल्कुल एग्जैक्ट डे हाई के पास, और डे हाई के पास ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है, तो अगर रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, अब ये रेंज डिसाइड करेगा मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। बट ये रेंज कम से कम यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे की होनी चाहिए। अगर ये प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो क्लियर कट बाइंग के लिए जाइए यहाँ पर, बट यहाँ पर चांसेस देखिए नीचे आने के हैं। तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा, बट अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो क्लियर कट यहाँ पर हम नीचे का लेवल देखेंगे, यहाँ तक का जो आज का हमारा डे लो लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर मार्केट अब हमारा हो गया फ्लैट ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। अब देखिए, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास ऑलमोस्ट समझ लीजिए 33,600, 33,650 के आसपास यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है। यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या करेगी मार्केट, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये आज का हमारा सपोर्ट है, ये आज का सपोर्ट कल के लिए ये चीज रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ से अपने को अगेन सेल का ट्रेड मिल सकता है, ठीक है, यहाँ पर अगर गैप डाउन होती है। दूसरा, अगर गैप डाउन बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लो कि हमारे पास 33,450 के आसपास, 480, 500 के आसपास यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, इस तरीके से यहाँ गैप डाउन ओपन हो गई और पहली कैंडल ग्रीन हो गई और यहाँ पर मार्केट रेंज बनाने लग गई, और रेंज बनाने के बाद फाइनली ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से अपने को एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और ये बाइंग कहाँ तक होगी ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारे पास आज क्या हो चुका है, आज एक स्ट्रक्चर बन चुका है जहाँ पर 3 टेस्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट होती है, दूसरे बार यहाँ पर मार्केट जाके ट्रेंड लाइन, अब ये 2 लेवल बन गए तो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और तीसरी वहां पर जहां पर मार्केट आज क्लोजिंग हुई है। तो जब यहां से मार्केट चलेगी, चलने के बाद मार्केट ट्रेंड लाइन तक जाएगी, ट्रेंड लाइन तक ही हमारा टारगेट होगा। ट्रेंड लाइन पर आकर के हमको कम से कम 80% टारगेट बुक कर लेना है, क्योंकि इस फ्लो में मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेकर के अगेन नीचे की तरफ आ सकती है और इंट्राडे में डबल बॉटम बनाने के बाद फाइनली जाकर के ब्रेकआउट करेगी। अब देखिए, अब ये स्ट्रक्चर चेक करिए, यहाँ पर 1 2 3 4 जहां पर मार्केट नीचे की तरफ आई और 5th टाइम में मार्केट ब्रेकआउट कर रही है। यहां से मार्केट के ब्रेकआउट करने के चांसेस कम है, क्योंकि 4th टाइम में मार्केट बहुत कम रेयर चांसेस में ब्रेकआउट करती है।
बट यहाँ से जब नीचे आकर के दोबारा जाएगी तो यहाँ पर ब्रेकआउट कर सकती है मार्केट। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करते रहूँगा। दूसरा, आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे लिंक से जो है अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का और अलाइस ब्लू का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको अकाउंट ओपन करने पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। वो चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।